डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो खिलजी राजवंश आता है उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया और 1305 में जालोर के ऊपर आक्रमण किया गया था। लेकिन मैं एक बात आपको लिखवाना भूल चुका था, तो आज इस क्लास में मैं आपको वो बता दूंगा। तो शासक किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? अलाउद्दीन खिलजी, जो शासक कहाँ के? दिल्ली के। और अगर इनके समय की बात करें तो 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका समय आता है। और इन्होंने क्या था, जब मैंने आपको 1303 का चित्तौड़ का आक्रमण पढ़ाया था तो उस समय अपन ने इसकी चर्चा नहीं की थी कि इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। मैं यहां पे लिख देता हूं, खिजराबाद कर दिया था। यानी इसने क्या किया, यह जो चित्तौड़ थी इस चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिरिज खां के नाम पर या खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नया नामकरण कर दिया 1303 में खिजराबाद। और खिज्र खां को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपकर यह कहां पे चला जाता है? दिल्ली में चला जाता है। तो 1303 के आक्रमण के बाद में मैंने आपको 1305 ईस्वी का जालोर का आक्रमण बताया था। और उसके बाद में आज मैं आपको बताने वाला हूं 1308 ईस्वी का आक्रमण। 1308 ईस्वी का सिवाना पर आक्रमण। यानी मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बोला जाता था झाइम दुर्ग को, उसी प्रकार से जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता था? इस सिवाना दुर्ग को कहा जाता था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जालोर को जीतना चाहे तो पहले उसको सिवाना पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही वो किसको जीत सकता था? साहब जालोर को जीत सकता था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि 1305 में मुल्तानी और कानरदेव चौहान के मध्य में जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत पुत्र विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा बेगम, उसका और विरमदेव का प्रेम प्रसंग हो जाता है। लेकिन जब फिरोजा के द्वारा विरमदेव के साथ में शादी का प्रपोजल रखा जाता है तो विरमदेव के द्वारा साफ विवाह करने से साफ इनकार कर दिया जाता है और विरमदेव वापस कहां पे आ जाता है? जालोर में। इसी वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? वापस आक्रमण करता है सिवाना के ऊपर, क्योंकि इसने टारगेट बना रखा था। इसने अपनी पुत्री को वचन दिया था कि मैं विरमदेव को जिंदा या मुर्दा तेरे पास में लाकर तेरी शादी उसके साथ में करवा दूंगा। तो इसी वजह से ये क्या होता है? 1308 ईस्वी का ये सिवाना के ऊपर अटैक होता है। और अटैक किसके द्वारा किया जाता है? जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, दिल्ली के जो शासक और इन शासक का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के इस युद्ध में जो सेनापति थे, उस सेनापति के अगर नाम की बात करें तो नाम आता है उसका कमालुद्दीन गुर्ग।
कमालुद्दीन गुर्ग। क्या आता है? कमालुद्दीन गुर्ग यानी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रधान सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग, वो 1308 ईस्वी में इस सिवाना पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। और इधर अगर अपन सिवाना के शासक की बात करें, सिवाना और ये सिवाना कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में। सिवाना बाड़मेर में। और सिवाना के जो शासक थे, उन शासक का नाम आता है शीतलदेव चौहान। शीतलदेव चौहान। और इस शीतलदेव चौहान और कमालुद्दीन गुर्ग के बीच में यह युद्ध होता है। क्या होता है? दोनों के मध्य में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में इस अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिली? विजय मिली। अर्थात आप लिख सकते हो कि इस युद्ध में इनको क्या मिल गई? विजय। और इस शीतलदेव चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। अर्थात 1305 ईस्वी के सिवाना युद्ध के दौरान भी अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहता है और इस सिवाना का नाम बदलकर क्या कर देता है? ये बात भी कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खैराबाद कर दिया जाता है। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब 1308 ईस्वी में सिवाना के ऊपर अटैक किया गया तो सिवाना पर विजय के उपलक्ष्य में इस सिवाना का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? खैराबाद। ये बात कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आप इसको समझने का प्रयास करना। अब अपन आगे के युद्ध की चर्चा करते हैं। तो कैसे किस प्रकार से आगे और युद्ध लड़े जाते हैं इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जैसे ये था 1308 ईस्वी का सिवाना का अटैक, तो जैसे ही सिवाना पर ये विजय प्राप्त कर लेता है तो अगला आक्रमण किसके ऊपर करेगा? ये राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो साहब ये जालोर के ऊपर 1311 ईस्वी में आक्रमण करता है और ये इसका जालोर पर अंतिम आक्रमण था। तो 1311 ईस्वी का जालोर पर आक्रमण यानी क्या करता है? जैसे ही ये सिवाना को जीतता है तो डायरेक्टली किसके ऊपर आक्रमण करने की सोचता है? जालोर के ऊपर। क्योंकि इस जालोर पर आक्रमण करने के दो कारण बने थे। क्या? एक तो फिरोजा की शादी के प्रस्ताव को कानड़देव चौहान के द्वारा नामंजूर कर देना या इनकार कर देना। दूसरी, जब गुजरात के कर्ण बघेला को डिफीट करके जब इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट रही थी तो जालोर के इस कानड़देव चौहान के द्वारा उस सेना को लूट लिया जाता है। ये दो ही मुख्य कारण आते हैं जालोर पर आक्रमण करने के। तो ये था 1311 ईस्वी का जालोर का आक्रमण। और एक तरफ वही दिल्ली के जो शासक थे, और शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और समकालीन अगर अपन जालोर के शासक की बात करें, समकालीन जालोर शासक और उनका नाम आता है कान्हड़ देव चौहान। और कानड़ देव चौहान के जो पुत्र आते हैं
ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। नाम क्या है उनका? वीरमदेव, यानी कानरदेव चौहान के पुत्र वीरमदेव एक तरफ और दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी वह एक तरफ। तो दोनों शासकों के मध्य में युद्ध होता है और युद्ध में इस कानरदेव चौहान को क्या मिली? वीरगति, अर्थात कानरदेव चौहान की हार हो जाती है और इस अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे भी क्या मिली? विजय मिली। इस युद्ध में होता क्या है का जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये विजयी रहते हैं और कानरदेव चौहान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। और एक बात को आप लिख सकते हो स्टार लगा के, 1311 ईस्वी में जालोर पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया। यानी 1311 में इस जालोर का नाम बदलकर भी इस अलाउद्दीन के खिलजी ने क्या कर दिया? जलालाबाद। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा गया? खिजराबाद। उसके अलावा सिवाना का नाम बदलकर इसने क्या रखा? खेराबाद। और जालोर का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया? जलालाबाद। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। अब और कहां पे आक्रमण किए गए इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अपन उनकी भी चर्चा करते हैं। तो आपको विशेष रूप से यही याद रखना है कि ये जो 1311 ईस्वी का ये जो आक्रमण था जालोर के ऊपर, इसमें जालोर का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? जलालाबाद। अब अपन अगले मतलब आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला जो आक्रमण आता है वह 1306-7 का देवगिरी का आक्रमण आता है। तो 1306-7 का देवगिरी का आक्रमण, यानी 1306-7 ईस्वी में देवगिरी के ऊपर भी इनके द्वारा अटैक किया गया। तो इस तरफ दिल्ली के वही शासक कौन? दिल्ली के वही शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और इधर बात करें अगर इनके सेनापति की, तो सेनापति का नाम क्या आता है? सेनापति। और सेनापति के अगर नाम की बात करें तो नाम आता है मलिक काफूर। मलिक काफूर। और इधर अगर अपन बात करें देवगिरी के शासक की, देवगिरी के जो शासक थे उन शासक का नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, या आप बोल सकते हो उसको रामदेव। और कौन से वंश से था? तो आप ये भी लिख सकते हो यादव वंश से ये संबंधित था। तो आप लिख सकते हो कौन से वंश से था? यादव वंश से। तो देवगिरी के शासक कौन? रामचंद्र देव या रामदेव भी अपन कहते हैं। एक तरफ दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनका नाम क्या बताया मैंने आपको? मलिक काफूर। तो दोनों के मध्य में यह युद्ध होता है और युद्ध में इस मलिक काफूर को क्या मिली? विजय मिली। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में भी विजयी रहे
और इस रामचंद्र देव को हार का सामना करना पड़ा था। और इस मलिक काफूर के लिए आप लिख सकते हो, इसको क्या बोला जाता है, उपनाम में लिख सकते हो आप क्या, उपनाम में लिख सकते हो आप 1000 दिनारी। 1000 दिनारी अर्थात इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी कहा गया है। तो आप इसको भी नोट आउट कर सकते हो। आगे अपन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और भी जो महत्वपूर्ण आक्रमण किए गए हैं, जैसे इनके द्वारा वारंगल के ऊपर भी अटैक किया गया था, इनके द्वारा द्वार समुद्र के ऊपर भी अटैक किया गया था, उसके अलावा इनके द्वारा मदुरै के ऊपर भी आक्रमण किया गया है। तो अपन उन सब आक्रमणों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।